हेलो दोस्तों, H24 खबर टीवी में आपका स्वागत है। और आज तारीख है 16 जनवरी 2025, दिन बृहस्पतिवार। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों में। देश भर के तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहले शाही स्नान में 3 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। चप्पे चप्पे पर रही पुलिस और कैमरे की नज़र। महाकुंभ में मकर संक्रांति के अवसर पर पहले शाही स्नान के दौरान संतों समेत 3 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखाड़ों, मेला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पुलिस, स्वच्छता कर्मियों, स्वयंसेवी संगठनों एवं धार्मिक संस्थाओं, नाविकों तथा महाकुंभ से जुड़े केंद्र व प्रदेश सरकार के सभी विभागों का साधुवाद करने के साथ प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पीएम मोदी ने खारघर में इस्कॉन मंदिर का किया उद्घाटन। कहा, हमारी सरकार सेवा भावना के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और भाजपा सांसद हेमा मालिनी भी उपस्थित थीं। इस्कॉन मंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार सेवा भावना के साथ काम कर रही है। इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करते हैं। लॉन्च हुआ आवास प्लस न्यू ऐप। आधार नंबर, फेस वेरिफिकेशन और फैमिली डिटेल के साथ आसान तरीके से कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। पीएम आवास योजना के लिए लोग अभी तक ऑफलाइन आवेदन देते थे, लेकिन अब बदलाव के बाद ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने नई एप्लीकेशन की शुरुआत की है। यह एप्लीकेशन केंद्र सरकार ने लोगों के काम को आसान बनाने के लिए शुरू की है। आवास प्लस 2024 ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए घर बैठे लोगों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से जोड़ा जाएगा। इस ऐप पर सिंपल से स्टेप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सर्वे के लिए आधार नंबर और फेस ऑथेंटिकेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के अलावा भी इस ऐप के कई फायदे हैं। आधार नंबर के जरिए लाभार्थी का सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा लाभार्थी अपने आवेदन को ट्रैक भी कर सकते हैं। इस ऐप को हिंदी भाषाओं के अलावा कई भाषाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करते हैं। भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा की मुश्किलें बढ़ी। जूते बांटने के मामले में एफआईआर दर्ज। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में भाजपा के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की गई है। चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस को प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा है। दिल्ली पुलिस ने चुनाव आयोग की चिट्ठी मिलने के बाद प्रवेश वर्मा के खिलाफ जूते बांटने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा गिरफ्तार। ईडी ने शराब घोटाला मामले में की कार्रवाई। ईडी ने शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री और मौजूदा कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज तीसरी बार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद ईडी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करते हैं। यूपी में लाखों कर्मचारियों की सैलरी पर संकट। सरकार के नए आदेश से मचा हड़कंप। यूपी की योगी सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति के ऐलान को लेकर सख्त है। अब प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े टीचर्स के संपत्ति का ब्यौरा बताने के लिए डेडलाइन का ऐलान हो गया है। अगर 30 जनवरी तक बेसिक से जुड़े टीचर्स ने अपनी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया तो उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन टीचर्स को ना तो प्रमोशन मिलेगी और ना ही ट्रांसफ़र ही हो पाएगा। इस मामले में बेसिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बिना रिजर्वेशन सफ़र का मौका। आईआरसीटीसी ने शुरू की 10 नई ट्रेनें। भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। 20 जनवरी 2025 से देश भर में 10 नई ऐसी ट्रेनों का संचालन किया जाएगा जिनमें बिना रिजर्वेशन के सफ़र किया जा सकेगा। यह कदम यात्रियों की सुविधा और रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए उठाया गया है। इन नई
अनरिजर्व ट्रेनों से उन यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें अक्सर समय पर टिकट नहीं मिल पाता। अब वे बिना किसी पूर्व बुकिंग के सीधे स्टेशन पहुंचकर टिकट खरीद सकेंगे और अपनी यात्रा शुरू कर सकेंगे। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा होगी बल्कि रेलवे की आय में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर विवाद में बयान दर्ज, 23 जनवरी को होगी गवाही, अंबेडकर जी पर की थी टिप्पणी। लोकसभा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा टिप्पणी करना उन्हें महंगा पड़ सकता है। बीते 7 जनवरी को सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में दायर परिवाद में बुधवार को वादी का बयान दर्ज हुआ। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने गवाही के लिए 23 जनवरी की तिथि नियत की है। परिवादी के अधिवक्ता जयप्रकाश का कहना है कि मामले में अमित शाह जी को जमानत के लिए आना ही पड़ेगा। इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करते हैं। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, आज से लागू हुई नई न्यूनतम मजदूरी दर, जाने कितना होगा बदलाव। भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नई न्यूनतम मजदूरी दर को लागू किया है। यह फैसला देश भर के श्रमिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नई दरें आज से प्रभावी हो गई हैं और इसमें लाखों मजदूरों की आय में वृद्धि होने की उम्मीद है। सरकार का यह निर्णय श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से प्रेरित है। इस नई न्यूनतम मजदूरी दर के लागू होने से विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यह कदम न केवल श्रमिकों के लिए फायदेमंद है बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करते हैं। दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 लागू, प्रदूषण बढ़ा, स्कूलों के लिए भी यह आदेश। दिल्ली एनसीआर में बड़े वायु प्रदूषण के चलते ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इसके तहत राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, बिजली लाइनों, पाइपलाइनों व सार्वजनिक परियोजनाओं समेत सभी निर्माण गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। इलेक्ट्रिक, सीएनजी व BS4 डीजल वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर जरूरी हल्के वाणिज्य वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। उधर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने 10वीं और 12वीं को छोड़कर अन्य कक्षाओं को हाइब्रिड मोड पर संचालित करने का आदेश जारी किया है। कारखानों, निर्माण कार्यों, यातायात पर कड़ी पाबंदियां रहेंगी। दिल्ली में ट्रक लोडर समेत अन्य भारी वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। कच्ची सड़कों पर आगमन, निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी। खुले में कचरा जलाने पर रोक रहेगी। पॉलीथीन और प्रदूषणकारी पदार्थों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने आदेश में कहा है कि ADMC, MCD और छावनी बोर्ड के सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को कक्षा 9 और 11वीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों में हाइब्रिड मोड यानी भौतिक और ऑनलाइन दोनों मोड में कक्षाएं संचालित करें। इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मायावती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 2009 में लगाई गई मूर्तियों पर दायर जनहित याचिका खारिज। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष कोर्ट ने 2009 में उनकी सरकार में लगाई गई मूर्तियों पर जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मायावती ने मुख्यमंत्री रहते हुए बजट से 2000 करोड़ रुपए खर्च किए, जो उनके और उनकी पार्टी के चुनावी प्रतीक हाथी की मूर्तियों को स्थापित करने में खर्च किए गए थे। इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सीएम मोहन और केंद्रीय मंत्री शिवराज ने विदिशा को दी करोड़ों की सौगात, नगर निगम बनाने का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को विदिशा में रोड शो किया। साथ ही 177 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विदिशा की जनता ने अभूतपूर्व स्वागत किया। जो मांगा वो आज विदिशा की जनता को दिया है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मध्य प्रदेश को 8,21,190 प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे। गरीबों के इन घरों के निर्माण की स्वीकृति का पत्र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सौंपा गया है। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व की देन है। इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करते हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम जारी। नोएडा और गाजियाबाद में 8वीं तक के स्कूल 2 दिन रहेंगे बंद। उत्तर प्रदेश में ठंड के कारण कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में 2 दिन अवकाश रहेगा। यह निर्णय बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की तरफ से लिया गया है।
हालांकि शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और कर्मचारियों को इस बीच विद्यालय आना होगा और वे अपना काम जारी रखेंगे। इसी कड़ी में नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों में भी कक्षा 1 से 8 तक स्कूल बंद रहेंगे। इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बीजेपी ने पीएम मोदी, अमित शाह समेत 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। 6 फिल्मी सितारे भी उतरे प्रचार में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे कद्दावर नेताओं के नाम शामिल हैं। साथ ही अभिनेता से नेता बने हेमा मालिनी, मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ को भी शामिल किया गया है। फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल हैं। इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सोना 220 रुपये बढ़कर 80,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, चांदी स्थिर। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के बीच बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 220 रुपये बढ़कर 80,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। अखिल भारतीय सराफ संघ ने यह जानकारी दी है। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 80,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। हालांकि चांदी 91,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही। ये थी देश भर की तमाम बड़ी खबरें और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य और किस ज़िले से देख रहे हैं।